हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है इनके जीरोस निकालने हैं एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। और उसके बाद जीरोस निकालने के बाद जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके कोफिशिएंट का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 है टी स्क्वायर माइनस 15। तो सबसे पहले इसके जीरोस निकालेंगे और उसके बाद जीरोस आने के बाद जीरोस और इसके कोफिशिएंट में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले अब तक हमने हर एक पार्ट में जीरोस निकालने का कौन सा तरीका लिया है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जिसमें हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिड वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं। लेकिन इस केस में देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, मिड वाली टर्म कौन सी होती है, फर्स्ट टर्म होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, सेकंड या मिड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 होती है और लास्ट टर्म में कोई वेरिएबल नहीं होता। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो है जिसमें पावर 2 है, लेकिन वो वाली टर्म नहीं है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। डायरेक्ट वो टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, यानी स्क्वायर और फिर विदाउट वेरिएबल वाली टर्म। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिटी लगाते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये हम 9th क्लास में करके आए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आप कहेंगे कि मैम इससे टी को तो हम कर देंगे टी स्क्वायर, जो फर्स्ट टी स्क्वायर है वो तो टी का स्क्वायर है, लेकिन 15 किसी नंबर का स्क्वायर ही नहीं आता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तब होती है ना जब फर्स्ट नंबर का भी स्क्वायर हो माइनस में सेकंड नंबर का भी स्क्वायर हो, लेकिन 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ऐसे केस में जिसमें नंबर किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसको उसके रूट का स्क्वायर मान लेते हैं। जैसे हमें पता है रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। 2 किसी का स्क्वायर होना हो, रूट 2 का तो जरूर होगा। 3 किसी का स्क्वायर होना हो, रूट 3 का तो जरूर होगा। ऐसे ही 15 किसी चीज का स्क्वायर ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रूट 15 का तो स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा। यानी कोई भी नंबर अपने रूट का स्क्वायर होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करनी है। तो इस केस में हमने करना क्या है, पहली चीज टी स्क्वायर को लिखेंगे टी स्क्वायर, ये टी का स्क्वायर है। 15 किसका स्क्वायर होगा, रूट 15 का स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट को अगर मैं ए लूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लग जाएगी। तो बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी, यानी पहले दोनों नंबर को, स्क्वायर को छोड़ के जो भी नंबर है इनको प्लस करो और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस करो। तो ऊपर क्या था, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर। तो अब क्या होगा, टी प्लस रूट 15, दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस रूट 15। यही हुआ ना, टी स्क्वायर था तो टी प्लस रूट 15, टी माइनस रूट 15, दो ब्रैकेट आ गए। अब दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रखेंगे, प्लस में है रूट 15, दूसरी तरफ जाके माइनस में, तो हो जाएगा माइनस रूट 15। सिमिलरली इस ब्रैकेट को भी रखेंगे, माइनस में उधर जाके प्लस में, तो एक हो गया माइनस रूट 15, एक हो गया प्लस रूट 15। टी की दो वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको नाम दे देंगे अल्फा एंड बीटा। ये जो टी की वैल्यू आई है ये एक्चुअली इनके जीरोस हैं। तो अल्फा हो गया माइनस रूट 15 और बीटा हो गया रूट 15। आधा काम हो गया क्वेश्चन का, जीरोस आ गए। अब क्या करना है, वेरिफिकेशन। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए। एक बार एबीसी की वैल्यूज भी देख लेते हैं ऊपर से क्या आएगी। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, या फिर हम कहें जो वेरिएबल के स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, मिड वाली टर्म का कोफिशिएंट बी होता है और लास्ट सी होता है।
ये तो थी ना हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो उस अकॉर्डिंग टी स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो a की तो वैल्यू हो गई 1। b मिड वाली टर्म है ही नहीं, तो b क्या होगा 0। और विदाउट वेरिएबल वाली टर्म c होती है, विदाउट वेरिएबल है -15, तो c की वैल्यू -15। c की वैल्यू आ गई यहां से -15। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली जो मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट है उसमें पुट करते चलेंगे। दिस इज -15, अच्छे से कर देती हूँ। अल्फा -√15 प्लस में बीटा √15 इज इक्वल टू -b/a माइनस b की वैल्यू 0। तो 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। बाय में a है 1। √15 प्लस का है, √15 माइनस का है। अब √15 में से √15 गया 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। जब दो चीजें सेम हो, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, प्लस माइनस माइनस होता है, और कोई अगर खुद से ही माइनस किया जाएगा किसी चीज को तो वो 0 रिजल्ट देगी। अब आएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा है -√15 मल्टीप्लाई बीटा इज √15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -15 और बाय ए है 1। √15 मल्टीप्लाई √15, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। रूट, जब दो रूट की चीजें आपस में सेम चीजें मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है। √15 मल्टीप्लाई √15 के स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर मैं कहूँ √15 के इक्वल रहेगा। तो -15 इज इक्वल टू -15, तो LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों तरफ से सेम रिजल्ट आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड, हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सिंपली इसमें कुछ नहीं किया, पहले जीरोस निकाल लिए और फिर हमने क्या किया, रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया। नाउ सिक्स्थ पार्ट जो है वो है 3x², यही कर लेते हैं हम, 3x² माइनस x माइनस 4। सिक्स्थ पार्ट 3x² माइनस x माइनस 4। तो मैं ax² प्लस bx प्लस c, पहले तो abc की वैल्यू निकाल लेती हूँ। a हो जाएगा 3, b की वैल्यू क्या है -1, x के साथ b होगा, तो यहाँ पे x के साथ माइनस का साइन है, कुछ नहीं है तो मैं 1 भी लगा दूंगी। और c की वैल्यू विदाउट वेरिएबल वाले जो वैल्यू है वो है -4। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई -4, 3 4 12, साइन माइनस का। मिडल टर्म क्या है -1 कोफिशिएंट। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, प्लस या माइनस करें तो -1 आए। साइन को हटा देते हैं, ये बता दो मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस या माइनस करें तो 1 आए। तो 3 और 4 ही तो है, 3 4 12 और 3 में से 4 गए 1। अब साइन को एडजस्ट कर लेते हैं, 4 में से 3 गया 1 आएगा, लेकिन मुझे -1 चाहिए तो बड़े के साथ माइनस आएगा। अब देखो -4 मल्टीप्लाई 3 -12, -4 मल्टी प्लस 3 -1। अब इसको करते हैं फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे। किस में स्प्लिट करेंगे, ये जो दो टर्म्स निकाली हैं इनमें, या जो दो नंबर है इनमें। तो -4 ऊपर x था, साथ में x प्लस में 3x। फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है। अंदर क्या बच गया, x² में से x गया तो एक x बचेगा, और ये 3 एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, 4x में से x निकाल दिया तो 4 बचेगा, प्लस एज इट इज। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 3x और 4 नहीं, तो 1, जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आता उसमें से हम 1 निकाल लेते हैं। अंदर वाली चीज 3x माइनस 4 एज इट इज। अब देखो दो ब्रैकेट बन गए हैं, दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल सेम टर्म है, साइन भी सेम है, डिजिट्स भी सेम है, तो ये करेक्ट है यहां तक। अब जो टर्म दोनों ब्रैकेट में सेम थी उसको लिखते हैं। दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, x जो फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर था प्लस 1 जो दूसरे ब्रैकेट के बाहर था। दो ब्रैकेट आ गई, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे और उनको अल्फा बीटा नाम देंगे। अब 4 माइनस में है, दूसरी तरफ जाके प्लस, तो 0 + 4 4 रहता है। 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। x 1 प्लस में है, दूसरी तरफ जाके -1। तो यहाँ से एक x को हम अल्फा बोल देंगे, दूसरे x को बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू 4/3, बीटा इज इक्वल टू -1। ABC की वैल्यू भी यहीं पे लिख लेते हैं ताकि चीजें एक ही फ्रेम में रहें। A 3 है, B -1 एंड C -4। अब हम जीरोस निकाल लिए, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। जो जीरोस आए हैं और जो कोफिशिएंट है ABC, इनके बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन का काम करते हैं अभी। वेरिफिकेशन के 2 रूल्स हैं या फिर रिजल्ट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A के इक्वल आना चाहिए और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा C/A के इक्वल आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, माइनस B की वैल्यू -1 और A की वैल्यू 3। अब देखो यहाँ पे -1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 डिवाइड 3 1, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 3 डिवाइड 3 1, 1 4 जा 4, प्लस माइनस माइनस। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 1 यानी कि 3 × 1 3, माइनस माइनस प्लस तो 1/3। इधर देखो 4 में से 3 गया 1/3 एज इट इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से तो आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। अब दूसरे वाले रिजल्ट में भी देख लेते हैं। अल्फा है 4/3, बीटा है -1 इज इक्वल टू C की वैल्यू है -4 और A की वैल्यू है 3। 4 1 जा 4, साइन माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। यहाँ से भी आ गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों तरफ से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ गई है, तो इट मीन्स हमारा रिजल्ट सही आया है। रिलेशनशिप जो था हमने वो वेरीफाई कर दिया, हैंस वेरीफाइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इतने ही पार्ट्स थे। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, सभी पार्ट हमने कर दिए हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।